आपसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। आपकी बॉडी, आप हैंडीकैप्ट होने के बाद भी आपका हौसले ऐसे बुलंद है, तो हर आदमी को सोचना चाहिए, हौसला तो हमेशा होना चाहिए। तो आप जब कर सकते हैं तो वो भी कर सकता, वो भी कर सकते, सब कर सकते हैं। हमें तो इंटरेस्ट है इस लाइन। हाँ, तो नहीं तो आपसे तो मुझे पूरा इंस्पिरेशन मिला और ये सौभाग्य की बात है आप मेरे यहाँ पे आए। पहली बार दिल ये बेकरार हुआ है, पहली बार दिल ये बेकरार हुआ है। थी बहुत हुआ भोजपुरी हरियाणवी, अभी यूपी की बारी है। ऐसे कलाकार से मिलवाएंगे और ऐसे कलाकार की कलाकारी से रूबरू कराएंगे। आज हमारे साथ छोटी सी बच्ची है, जानेंगे उनसे। तो मेरे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? लार्सन कटियार। पढ़ाई करते हो? हाँ, कौन से क्लास में? UKG है। कितनी एज हो आपकी? 6। अच्छा, 6 में। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लिटिल कुमार कटियार है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, सारी बातें रोक के आपने मुझे इस योग्य समझा। मैं तो बाकी टूटी फूटी वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे, और आपको धन्यवाद कि आपने मुझे पहचाना या थोड़ा सा मतलब मुझे मौका दिया इंटरव्यू का। पहले तो आपसे ही मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। आपकी बॉडी, आप हैंडीकैप्ट होने के बाद भी आपका हौसले ऐसे बुलंद है। हर आदमी को सोचना चाहिए, हौसला तो हमेशा होना चाहिए। तो आप जब कर सकते हैं तो वो भी कर सकता, वो भी कर सकते, सब कर सकते हैं। हमें तो इंटरेस्ट है इस लाइन। हाँ, तो नहीं तो आपसे तो मुझे पूरा इंस्पिरेशन मिला और ये सौभाग्य की बात है आप मेरे यहाँ पे आए। बहुत धन्यवाद। बात करते हैं कि जैसे इनकी छोटी एज है, कितने साल के थे तब आपने सिखा दिया? ये तो बचपन से ही देखती आई है। मैं डांस किया करता था, ये घर में देखती थी। उसके बाद जब ये थोड़ा सा पाँव चलने लगी, इसकी पहली वीडियो एक मैंने, जब टिकटॉक का ज़माना था, टिकटॉक पे एक वीडियो डाली थी इसकी, मैंने वीडियो पब्लिक में शूट की थी। मैं उसी दिन समझ गया कि मेरी बेटी मतलब रुकने वाली नहीं है। इसने उसी दिन मतलब बढ़िया करके गाना मेरे को मार के दिखाया जो मैंने कराया। और यार 2-2.5 साल की बच्ची थी अब, तो 2.5 साल की बच्ची यार डांस की कोरियो कर रही है, चाहे कुछ भी है, सामने वाला सिखा रहा, बहुत बढ़िया बात है। तो मैं जब से इसको डांसिंग में भेज दिया। अब मुझसे थोड़ा दूर रहती है, डांसिंग स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसको, ताकि वो रहे। स्टूडेंट है, मेरी स्पेशल स्टूडेंट है ये, और मैं इसी के लिए बस जीता हूँ भाई, बहुत अच्छी लगती है मुझे। थोड़ा स्टेप करके थोड़ा सा दिखाओ हमारे दर्शकों को। डांसिंग, हाँ, डांस करके दिखाएं। लॉन्ग वीडियो फिर आप पे भारी पड़ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा, या मुंह से गाऊं तो ये कर देगी। बाकी ऐसा है, अगर बात भी करेंगे तो भी डांस कर देगी, बातों पे भी। हाँ, तो मैं थोड़ा सा मतलब आवाज़ तो ऐसी है बेसुरी सी, कोई बात नहीं। इसको थोड़ा सा गाना गा के दिखाता हूँ, थोड़ा डांसिंग करेगी, ठीक है? चलिए, कोई नहीं। रेडी? देख करेगा ना बेटा, आराम से बढ़िया से करना, ठीक है? चलो मैं गाना स्टार्ट। पहली बार दिल ये बेकरार हुआ है, पहली बार दिल ये बेकरार हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे प्यार हुआ है, जैसे प्यार हुआ है। तो वही है, शॉर्ट्स छोटा सा मैंने गाया, शॉर्ट्स बनाते हैं तो अच्छा करती है भाई, मेरे को तो अच्छा लगता है। और लार्सन क्या शर्म आ रही है क्या? थोड़ा सा और खुल के एक और ट्राई करें, ठीक है? दूसरा गाना स्टार्ट करें कोई सा भी, ठीक है? स्टार्ट करूं? मेरे दीवाने ये आशिक हैं सारे, मैं भी कवारी हूँ ये भी कवारे। देखा, 2 वर्ड बोले, मतलब 2 वर्ड पे ही उसने अपनी स्टेपिंग कर दी। एक बात बोलना चाहता हूँ, ये मेरी बेटी है ना यार। अगर हमारा बेटा डांसिंग करे हमें अच्छा लगता है, बेटी डांसिंग करे क्यों नहीं अच्छी लगेगी, है ना यार? ये भी तो वही है ना। और मैं कभी, मेरा और 1-2 बेटे और हैं, मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ उसको। आज के समय में लड़कियां लड़कों से आगे निकल गई। हाँ, बहुत आगे हैं। आज इतना अच्छा कर रही, थोड़ा और अच्छा करेगी, और अच्छा। और एक दिन क्या करने से नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है, ये चीज़ है। तो मैं भी किसी आस में हूँ, कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगा। मैं कर रहा हूँ मेहनत, बुनियाद रखी है, अपना आप बिल्डिंग बन जाएगी, वही चीज़ है। बिल्कुल, मेहनत आदमी कंटिन्यू करता रहता है तो उसकी मेहनत एक दिन जो सफलता जरूर लाती है। इतना समय से आप ये करता तो बचपन से हूँ, क्योंकि डांस का एक असली भाषा में बताऊँ तो एक कीड़ा होता है, तो वो कीड़ा मेरा बचपन से ही है। बट ये कि मैंने एकेडमी और मैं सीखा, उसके बाद मैं टीचर बना, मुझे सर ने ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप बच्चों को सिखाओ। उसके साथ होते क्लियर करते यहाँ तक आ गया। एकेडमी भी करा लेता हूँ, और मेरी सर की एकेडमी है, उसमें मैं खाली टीचर हूँ, मतलब मेरी अपनी एकेडमी नहीं है, भगवान कभी अपनी भी बनाएगा। तो उनमें मैं कोरियोग्राफर हूँ। मिस्टर प्रेम सर हैं मेरे टीचर, और एक मिस्टर आदि सर हैं, वो दोनों ही मतलब एक बाप की तरह हैं मेरे। और उन्होंने मुझे समझा नहीं, मेरे को पहले बीट समझ नहीं आती, तो उन्होंने मेरे को सिखाया। तो मेरे जैसे बुद्धू को उन्होंने सिखा दिया डांस, तो उनका मैं बहुत बड़ा वो हूँ। वो मेरे पास वर्ड ही नहीं है, वो इतनी बढ़िया डांसिंग करते हैं दोनों सर मेरे, बहुत अच्छे हैं। बचपन से करता था। अब मैं दिल्ली गया
तो दिल्ली में मैं जॉब भी करता था। जॉब स्टार्ट की तो मेरे को एकेडमी दिखी, तो मैंने कहा मैं करता तो बचपन से हूँ। तो मैं उस एकेडमी में ऐसे ही घुस गया कि सर मुझे सिखा दो। कह रहे हाँ सिखा देंगे। तो मैंने सर जी डांस आना चाहिए। कह रहे हाँ सिखा देंगे। मैं सर जी मैं गधा हूँ बिल्कुल डांस में। कह रहे हाँ सिखा देंगे, आपने हाथ भी नहीं उठाया तो भी सिखा देंगे। तो उन्होंने पता नहीं किस तरीके से मतलब मुझे समझा और धीरे धीरे सिखाते चले गए। मैं भी सीखता चला गया। लेकिन हाँ जिस दिन मैं अकेडमी में घुसा था मैंने एक प्रण ले लिया था, यहाँ रुकना नहीं है। और कुछ मिले ना मिले, मेरा अभी 32 एज है और मैं लगातार जो अपडेट हूँ सोशल मीडिया पर नहीं, लेकिन डांस में जो लगातार हूँ मैं 2017-18 से हूँ। तो मेरे को 4-5 साल कंटिन्यू अकेडमी में हो गए सिखाते सीखता तो पूरी ज़िंदगी आदमी, क्योंकि A to Y हो सकता है, A to Z नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ नया आता रहता है। तो मैं जब से कर रहा हूँ, बाकी मैंने बहुत स्ट्रगल झेला है। तो किसी को किसी लाइन में इंटरेस्ट होता है, तो आपने यही लाइन चुनी? मुझे लगता था क्योंकि मैं शादी में बहुत मैंने मतलब डांस किया है। मैं जब राघव और धर्मेश के ज़माने से जब से मैं उनका डांस देखता था तो थोड़ा कॉपी करता था उनसे, थोड़ा सा बॉडी स्मूथ हुई कर करके। अब ये है कि अपनी कोरियोग्राफी कर लेते हैं। लेकिन राघव और जैसे धर्मेश हैं भाई, वो अलग ही हैं। उनका हर इंडियन हर डांसर उनको दिल में रखता है। तो अच्छी नहीं है ज़्यादा, लेकिन लिख लेता हूँ। थोड़ा सा सुनाऊँ अगर आपको ऐसा? हाँ थोड़ा। मैंने एक रैप लिखी है। कोई बात नहीं, आज का तो हनी सिंह का ज़माना है। हनी सिंह तो चलता था उनका कभी, लेकिन अब जो नए हाँ बादशाह मतलब सभी करते हैं। कि मैंने छोटी सी रैप भी लिखी है। मुझे सिंगिंग में हेजिटेशन हो जाता है क्योंकि मैं लिखता हूँ, लेकिन सुनाना तो पड़ेगा। तो प्लीज़ लिसन केयरफुल्ली बिकॉज कम ऑन स्टेज इंडियन छोरा छोरी। टाइटल इज इंडियन छोरा छोरी सिंगिंग बाय लिटिल कुमार कटियार। ये इंडियन छोरी जो सबसे गोरी, चुसे होट जैन के लागे गन्ने की पोरी। अरे बात बताऊं मैं तुमको, काम की छोरी या बुक्की प्यार के जाम की जाम पिला दो, गले लगा दो, जिन्स लगा माँ के इन्हें पहना दो, जिन्स ना पहनने तो पिकनी पहना दो, देसी का तुम पैक लगाओ, पिकनी उठाओ और रात बिताओ, गोरा बदन और आंखें काली, सोच है इनकी सबसे निराली, फिर पोज करे तो देती है गाली, क्योंकि क्योंकि क्यों क्यों। अच्छा ये आपका लिखा हुआ है? हाँ लिखा है। अरे दूसरा जो कली है, अरे माधुरी का भी ऑफर आया, घर पे उसने मुझे बुलाया, बाद में उसने लव यू बोला, मैंने दिल का गेट जो खोला, और मैं बोला 6 फुट 1 इंच हाइट मेरी है, लीजा जैसी वाइफ मेरी है, इंग्लिश से प्रोफेसर हूँ मैं, बोल्ट जैसा रेसर हूँ मैं, तेंदुलकर तो गुरु है अपना, कपिल देव सा पेसर हूँ मैं, क्योंकि मैं इंडियन छोरा अभी हूँ मैं कोरा, मेरी एज 20 और लड़का जो ठहरा। एक्चुअल में जब 20 का था तो मैंने जब लिखा था ये, अरे दिल तो एक बीमारी है ये जाने दुनिया सारी है, बहुत हुआ भोजपुरी हरियाणवी, अब यूपी की बारी है, अरे यूपी के प्रधान है हम, भारत की जान है हम, प्यार से देखो तो सागर और गुस्से से तूफान है हम, ऐसा कोई अखबार नहीं है जिसमें अपना नाम नहीं है, ऐसी कोई शाम नहीं है जो हाथों में जाम नहीं है, मैं खाने का राजा हूँ मैं, सूरज से सादा हूँ पर बिन चोरी के आधा हूँ मैं, क्योंकि यही था। तो लिखा और भी मतलब लिखे, भजन वजन भी लिख रखी है मैंने। अच्छा बात करते हैं, जैसे काम तो काफ़ी करते हैं लेकिन उनकी ऐसी खास पहचान नहीं है, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? पहचान नहीं बनेगी, आएंगे निकल के तक, जब तक आप जैसे सर हैं। मतलब आपने पता नहीं मेरे को, आपने मेरे को कॉल किया, पता नहीं आपने नंबर FB से लिया, फेसबुक से, इंस्टा से, तो आपने मुझे कॉल किया, तो वही चीज़ है। मैं तो इतना बड़ा कलाकार नहीं हूँ और मैं मानता भी नहीं हूँ, लेकिन सीख रहा हूँ, एक दिन ज़रूर सीख जाऊँगा, तो कभी लगेगा। तो ये ऐसे ही होता चला जाएगा। आप जैसे है ना बंदे बिजनौर में पहचानने के लिए, और भी गाँव में जो भी आप देखते हो, तो क्यों नहीं यूपी का भी होगा। इसीलिए थोड़ा सा एक बडिंग भी मैंने डाली थी, बहुत हुआ भोजपुरी हरियाणवी, अभी यूपी की बारी है, तो वो यूपी की बारी आ रही है। मैं ही नहीं, क्योंकि यूपी के और बिजनौर के बंदे भी हमारे, मैं बिजनौर से ही हूँ, तो इसीलिए मैं देखता हूँ इंस्टाग्रामरों को, फेसबुक को और यूट्यूबरों को, उनमें से मैं भी एक छोटा सा हूँ। तो अच्छा करते जा रहे हैं। पहले मुझे भी हेजिटेशन होता था, शुरू में स्टार्टिंग ऐसी होती है, सबको हेजिटेशन होता है, शर्म आती है, लेकिन जिस दिन शर्म हट जाती है तो उसका आर्ट जो अंदर का आर्टिस्ट का आर्ट निकल के आती है, और उसको प्रैक्टिस करते करते एक दिन वो मंज जाता, बड़ा अच्छा हो जाता है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, बोल दूं, मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया है, उस पर भी मतलब लिटिल कटियार है, कटियार लिटिल है, और यूट्यूब पे लिटिल कटियार है मेरा। और जो इंस्टाग्राम पे आप किस चीज़ की तरफ क्या डालते हैं? मैं वो डांसिंग ही, मेरा जो पैशन है, मतलब जो मैं चाहता हूँ वो मैं डांसिंग ही करना चाहता हूँ। बाकी राइटर लिख भी लेता हूँ, भजन भी लिखे रखे हैं बहुत सारे, और रैप भी है बहुत सारी। कभी मन लगा कि देखा किसी बच्चे को खेलता हुआ, तो अभी मान लिया मेरा बच्चा था, तो उसने एक बार यहाँ मुकुट लगा लिया,
तो मुझे लगा यह तो कान्हा का लगा है। अब साहब मुझे याद आ गया तो तुरंत मैंने एक भजन लिखा था, थोड़ा सा अंतरा सुना देता हूँ। अरे करता है माखन की चोरी यशोदा तेरा बाके बिहारी रे, अरे माखन ये खाए मटकी चुराए, माखन ये खाए मटकी चुराए, अरे मटकी समझे ना अपनी पराई यशोदा तेरा बाके बिहारी रे। इस टाइप से भजन लिखा था। आपने सुनाया भी, ये जैसा आपके लिखे हुए थे और आपने अपने आप गाया भी। कलाकार कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब कलाकार अपने आप में कला है और उनकी एक मेहनत रहती है। तो अब जैसा आपके अंदर इतनी सारी कला है, नहीं आप कह सकते हो, मुझे नहीं। पाप लगेगा, ये आप कह सकते हो है। अब जब मैं नहीं कह सकता, आप नहीं कह सकते हो, लेकिन मेरा है। नाम भी लिटिल है, मैं छोटा ही हूँ। अच्छा, मेरा नाम भी कोई नहीं, सौभाग्य से लिटिल कोई बात नहीं। आपके अंदर इतनी सारी कला देखी हमने, तो कैसा महसूस करते हो? महसूस अच्छा होता है, बट वो ये पब्लिक और साथ दे। और एक अभी तो सीख रहा हूँ, अभी तो मैं मतलब कुछ करना चाहता हूँ। मुझे मेरे यूट्यूब फैमिली, मेरी फेसबुक फैमिली, मेरी इंस्टाग्राम फैमिली अगर सपोर्ट करे तो मुझे और अच्छा निखार सकती है, क्योंकि ऐसा अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो और अच्छा करता रहता है। बाकी लोग तो हैं। आपके पापा ने ये सिखाया है आपको, पढ़ाई भी करते हो आप, अब सीखने में कैसे टाइम दे देते हैं? ये तो हम पहले दिल्ली रहते थे, तो ये कोरोना वायरस में फंस चुके थे हम, तो तभी प्रैक्टिस करवाई थी डांस की डैड ने हमारे। कोरोना टाइम था तो हम फंस गए थे वहाँ पे। अब हमने कहा जब हम डांसिंग करते कुछ ना करे तो चलो सीखा। उसी कोरोना वायरस में ये मंज गई। मतलब खाली रहना और प्रैक्टिस तोड़ना, खाली रहना प्रैक्टिस तोड़ना, और रात को भी 3-3 बजे मैंने उसको उठा लिया है। अब तो थोड़े दिन से अलग है, तो बॉडी का जो वाइब है थोड़ा कम हो गया है ना। मैं जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन ने काफ़ी मतलब कुछ काम ऐसे हैं कि मजबूरी में करना पड़ा। 27-28 साल का, 27 साल का था जब अकेडमी ज्वाइन की थी मैंने। लेकिन मैंने कसम खाई कि मैं 40 साल तक, जब तक मेरा 40 साल है तो मैं थिरकता रहूँगा, मतलब मेरे पैर नहीं रुकेंगे। 40 साल तक मैंने डांसिंग करनी है। उसके बाद चाहे मैं कोरियोग्राफी करूँ बैठ के, बच्चों को कराऊँ, लेकिन मेरा भी शरीर ना 40 साल का जब तक मैं हूँगा, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। आपका भी परफॉर्म देखना चाहेंगे थोड़ा सा? अच्छा, मतलब अभी बोला मैंने तो करके देखो। तो चलो ठीक जब है। आप पे आता है तो आप बताया कि मतलब दिल्ली जैसे शहर में आपने, तो थोड़ा सा कुछ हमारे दर्शकों को दिखाओ ना अपनी कला। अच्छा, तो छोटा सा बिना म्यूजिक के, अच्छा कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन बिना म्यूजिक के मैं स्टेपिंग करके दिखा सकता हूँ, कर दो, है ना? हाँ, ठीक है। थोड़ा सा ठीक के नहीं हो पाएगा। चलो, पॉपिंग शॉपिंग भी करता हूँ, लेकिन अब बिना म्यूजिक के हो नहीं पाएगा, तो इसलिए एक मूव दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ऐसे, ये वेव होती है, ये मेरा अपना क्रिएटिविटी है। ये टटिंग, इसको बोलते हैं डांस की दुनिया में टटिंग। ये हिंदी और ये दूसरी लैंग्वेज आ गई, मेरा अपना वो है। ठीक है, और एक और एयर वॉक होता है, जैसे ये यहाँ से ऐसा लगता है बंदा जैसे हवा में चल रहा हूँ। अगर आप उस एंगल से देखेंगे ऐसे ही होता है, और अगर हम इस एंगल से जैसे उधर से बंदा देखेगा और मैंने ये पकड़ा तो ऐसा लगता है जैसे हवा में। मतलब मसाले होते हैं डांस के, अब आपसे क्या बताऊँ मैं। दोस्तों सपोर्ट करें, बहुत दूर से आए हैं मेरे पास, और देखो हैंडीकैप्ड है, तो भाई इनके चैनल को देखा करो, वीडियो कुछ सीखने को मिलता है। देखो सीखता कण कण से, और हर पत्ती पौधे से सीखता है आदमी। अगर पत्ता हिल रहा है ना, तो उसमें भी कुछ ना कुछ है, उससे भी सीख मिलती है। सीख हवा तो कम से कम मिलती है, ये चीज़ है। तो मेरा यूट्यूब पे लिटिल कटियार, इंस्टा पे लिटिल कटियार, और फेसबुक पे रोहित सिंघानिया। दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करें अपने भाई को, अपने बिजनौरी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, थैंक यू, मेहरबानी। तो दोस्तों देख सकते हैं, देखो कलाकार कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन सलाम करना चाहिए उसकी कलाकारी को। तो दोस्तों हम अपने चैनल द्वारा जितने भी कलाकार हैं अपने चैनल पे हम लोग दिखाते रहते हैं। तो आप लोगों से हम बस यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कलाकारी से। प्यारे दर्शकों को लास्ट में क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद मेरी यूट्यूब फैमिली। लाइक किया करो, सपोर्ट किया करो, शेयर किया करो, बोलो। और जैसे आपने देखा तो आप हमको लाइक और सपोर्ट करें प्लीज़। तो दोस्तों आप लोगों से फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।